Hello viewers, welcome to today's video. Topic is Goodwill Valuation Method Part 5th, in which we will see Goodwill Valuation by Average Profit Capitalization Method. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने गुडविल वैल्यूएशन के जो मेथड्स डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में, उसमें एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन है, एन्युटी मेथड है और हिडन गुडविल है। तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड हैं अपने। पहला है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स में भी हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से देखेंगे, इससे हम गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड समझ लेते हैं। ये मेथड क्या है। इन दिस मेथड कैपिटल वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज प्रॉफिट अर्न ऑन द बेसिस ऑफ market normal rate of return. Then this capital value is compared with the actual capital employed. If this calculated capital value is more than the actual capital, it is the goodwill amount. देखिए, जैसा कि नाम है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, हम इस मेथड में जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, सपोज कीजिए हम पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उसे हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। उस एवरेज प्रॉफिट की हम कैपिटल निकाल रहे हैं और उस कैपिटल को फिर हम हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर कर रहे हैं। इस कंपैरिजन से फिर हम पता करेंगे कि गुडविल है या नहीं है। ध्यान देना यह है कि हम जो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेटेड कैपिटल हमारी एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम कम पैसे लगा करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यह हमारे लिए गुडविल की सिचुएशन होती है। अब इसका क्या प्रोसेस है, हम इसको कैसे निकालेंगे, चेक कर लेते हैं इसकी प्रोसेस को। देखिए, सबसे पहले जो कि नाम है आपका एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, हमें इस एवरेज प्रॉफिट की अब क्या निकालनी है, हमें इस एवरेज प्रॉफिट की अब कैपिटलाइज वैल्यू निकाल देनी है। मतलब इसकी कैपिटल निकाल लेनी है कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मार्केट को कितनी कैपिटल चाहिए। तो फॉर्मूला होता है इसमें आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां एवरेज प्रॉफिट आपने लिख दिया है, कैपिटल को हमने 100 मान लिया है और उस पर जो भी मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे हम इस चीज को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो आप वहां पे और अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है। मैंने वहां पे इसका सिंपल मीनिंग ये बताया था कि ये मार्केट की एवरेज अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न होती है, मार्केट एवरेजली कितना कमा रहा है आपकी। थर्ड है फिर देन कंपेयर दिस कैपिटलाइज वैल्यू टू द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ये जो कैपिटल निकल के आएगी,
इस कैपिटल को जो सेकंड फॉर्मूले से सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उससे निकल के आइए, उससे हम हमारी जो एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है उससे कंपेयर करेंगे। और कंपेयर किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला है आपका गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी ये फॉर्मूले से जो कैपिटल निकल के आई है वो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी गुडविल है। इफ कैपिटलाइज वैल्यू इज लेस और इक्वल टू एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड देन देयर विल बी नो गुडविल। अगर ये कैपिटलाइज वैल्यू एक्चुअल कैपिटल के इक्वल हो जाती है या उससे कम हो जाती है तो हमारे उस क्वेश्चन में, उस बिजनेस में कोई गुडविल नहीं मानी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को पता करने का। इस मेथड के अंदर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। सुपर प्रॉफिट में दे रहा था, वो एवरेज प्रॉफिट में दे रहा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में दे रहा था, लेकिन यहां पे जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड है इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं देता है। सीधा जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया है उस थर्ड पॉइंट से आपकी सीधी गुडविल आपके क्वेश्चन में निकल के आ जाएगी। अगर मैं इस मेथड को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पे अपनी कैपिटल को कंपेयर करके गुडविल निकाल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपकी कैपिटल देके रखता है जिसे आप एक्चुअल कैपिटल बोलते हैं। तो आप क्या करते हो, अपनी एक्चुअल कैपिटल को मार्केट को कितनी कैपिटल की जरूरत होती उससे कंपेयर करते हो आप। तो कैसे कंपेयर करते हो, देखो आप बिजनेसमैन हो, आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई और प्रॉफिट कमा लिया, वो आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, यानी आपकी कैपिटल दे रखी है, आपका प्रॉफिट दे रखा है, आपने इतनी कैपिटल लगा के इतना एवरेज प्रॉफिट कमाया। तो अब हम क्वेश्चन से ये चीज निकालने की ये एवरेज प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, अगर ये मैं एवरेज प्रॉफिट इतना ही अगर मार्केट कमा रहा है, इतना ही मेरा कंपटीटर कमा रहा है, तो इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए वो एवरेज कितनी कैपिटल लगाता है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, जो मार्केट की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको बेसिस लेते हुए हमने हमारे प्रॉफिट पे उसको अप्लाई कर दिया। जो सेकंड नंबर पॉइंट में हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली है, इसका मतलब यह है कि हम हमारे प्रॉफिट से ये देख रहे हैं कि मैं अगर मेरा जो प्रॉफिट है अगर मार्केट उसको कमाना चाहता है तो वो कितनी कैपिटल लगा के उतने प्रॉफिट को कमाएगा। ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है। इससे मार्केट की कैपिटल आ जाती है कि उतना ही प्रॉफिट को कमाने के लिए मार्केट को कितना पैसा लगाना है। अब सीधी सी बात है, देखिए खर्चा कर रहे हो आप, कैपिटल लगाने का मतलब है खर्चा करना। खर्चा आपका कम होगा तभी आपकी गुडविल है, मतलब कम पैसों में आप ज्यादा मुनाफा कमाए। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड इस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन करता है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम समझ लेते हैं हम किस तरह से जो क्वेश्चन में मैथमेटिक्स आएगी, इक्वेशंस आएगी, उसको समझते हुए हम किस तरह से गुडविल निकालेंगे। लेट्स चेक। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर ए फर्म वाज रुपीज 2,20,000 and rupees 2,40,000 for the last 3 years. Its capital employed was rupees 6 lakh. Market normal rate of return was 25%. There were 2 partners and each one was getting rupees 1,000 and 2,000 per month salary respectively. Calculate the goodwill by average profit capitalization method. आइए देखिए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं कैसे हमें क्वेश्चन की इक्वेशन को बनाना है। सबसे पहले देखिए हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा आपने, फॉर्मूला हो गया आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहली स्टेप ये होगी आपके क्वेश्चन में। दूसरी स्टेप जो होती है वो आपको फिर गुडविल निकालनी है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कहने का मतलब पहले स्टेप में आप मार्केट को कितनी कैपिटल की जरूरत होगी आपकी प्रॉफिट को कमाने के लिए, वो पहले पॉइंट में निकल गया। दूसरे पॉइंट में आपके क्वेश्चन में आपकी कैपिटल भी है और मार्केट की कैपिटल भी आपने निकाल ली है, उसको कंपेयर करना है तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ये 2 स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चन को करना होता है। आइए हम हमारी इक्वेशंस को पुट करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपके क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट, आप 3 साल का प्रॉफिट को सम करते हैं आप, तो 6,60,000 आता है। 6,60,000 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 आ जाएगा। अब देखिए यही आपका एवरेज प्रॉफिट वैसे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी की भी इक्वेशन है तो आप इस एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी को डिडक्ट कर दीजिए, तो यही एवरेज प्रॉफिट आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। तो
हमने पार्टनर की सैलरी जो कि 36,000 होती है, क्योंकि 1,000 और 2,000 पर मंथ यानी टोटल 3,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे रहे हैं आप पार्टनर को, तो 12 मंथ्स की सैलरी 36,000 हो गई। 2,20,000 में से आपने 36,000 लेस किया तो आपका 1,84,000 का आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूला में अब सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,84,000 है। 100 की वैल्यू यहाँ पे आपको सीधी फिक्स है, इसको 100 को 100 लिखना है आपको, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 25% दिया हुआ है। तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी 7,36,000। मार्केट को 7,36,000 रुपए चाहिए सेम 1,84,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। इस लाइन का, इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि 1,84,000 रुपए तो आप खुद कमा रहे हैं, लेकिन यही 1,84,000 रुपए अगर मार्केट कमा रहा है तो कितनी कैपिटल चाहिए? 7,36,000 रुपए। अब आपकी गुडविल कितनी हो गई? तो आप 7,36,000 माइनस 6 लाख आपकी 1,36,000। देखिए आप 6 लाख रुपीज की आपने कैपिटल लगाई है और आपने 1,84,000 रुपए कमाए आपने, लेकिन इसी सेम 1,84,000 कमाने के लिए मार्केट को कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 7,36,000। यानी मार्केट को 1,36,000 रुपए का ज्यादा खर्चा करना होगा। तो ये 1,36,000 रुपए ही आपकी गुडविल है। देखिए कैपिटल का मतलब है खर्चा करना, एक तरीके से आपका पैसा जाना। आपका पैसा कम खर्च हो रहा है और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, उसी में आपकी गुडविल होती है। तो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। गुडविल का मतलब ये प्रॉफिट देखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, खर्चे को अगर कंपेयर करें तो खर्चा कम होना चाहिए। तो हमारा तो कैपिटल पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 6 लाख का ही हुआ, लेकिन मार्केट को कितना करना पड़ेगा? 7,36,000। मार्केट को 1,36,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, इसलिए ये 1,36,000 रुपए हमारी सीधी गुडविल आएगी आपकी। आई होप आपको क्वेश्चन की इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 से इसको और समझ लेते हैं। द प्रॉफिट्स फॉर ए फर्म फॉर द लास्ट 3 years वर ₹2 lakh, ₹2,40,000 and ₹2,80,000. Its capital employed was ₹5 lakhs. Market normal rate of return was 20%. There were 2 partners and each one was getting ₹1,000 and 2,000 per month salary. Calculate the goodwill by average profit capitalization method. सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड चीज हमें जो है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 2 मेन स्टेप है आपके इसके अंदर। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हुआ आपके टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज निकाल लीजिए आप, 3 साल का एवरेज आएगा। 3 साल का पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो कि आपका 7,20,000 हुआ। उस 7,20,000 से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड करके, 3 साल का प्रॉफिट है तो आपका एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 हुआ। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2,40,000 में से आप पार्टनर की वही सैलरी 36,000 है, तो आप 36,000 पार्टनर की सैलरी आप लेस कर देंगे तो क्वेश्चन में आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,04,000 का हो गया आपके। तो आपके इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए 2,04,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है तो 20 से आपने डिवाइड किया तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई आपके 10,20,000। यानी आपके जो 2,04,000 का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसको कमाने के लिए मार्केट को 10,20,000 की कैपिटल चाहिए। कैपिटल को कंपेयर कर लेते हैं तो आपकी कैपिटल 5 लाख है, मार्केट की कैपिटल आपने 10,20,000 निकाल ली है, तो 10,20,000 माइनस 5 लाख, 5,20,000 की आपकी गुडविल है। मतलब आपने 5,20,000 रुपए कम लगा रखे हैं। आपने मार्केट को 10,20,000 रुपए लगाने पड़ेंगे सेम प्रॉफिट के लिए, आपने तो सिर्फ 5 लाख लगाया है जो कि आपके क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है। तो ये गुडविल आपकी 5,20,000 हो गई। आइए एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं इक्वेशन क्या है। द प्रॉफिट्स फॉर ए फर्म फॉर द लास्ट 3 years वर ₹3 lakh, ₹3,30,000 एंड ₹3,60,000. Its total assets were ₹12 lakh and creditors were ₹2 lakh. Market normal rate of return was 15%. Calculate the goodwill by average profit capitalization method. आइए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं कैसे करना है हमें। सबसे पहले वही कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे आप। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। देखिए टोटल प्रॉफिट आपके 9,90,000 होता है 3 साल का प्रॉफिट। एवरेज निकालेंगे आप तो आपका 3,30,000 हो गया। आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इक्वेशन 3,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपका 22 लाख की आपके कैपिटलाइज वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट की। यानी आपने जो 3,30,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो आप एवरेज, उसको कमाने के लिए मार्केट को कितना चाहिए? मार्केट को 22 लाख की कैपिटल चाहिए। अब ये देख लेते हैं मार्केट को 22 लाख की चाहिए, हमारी कैपिटल क्वेश्चन में कितनी है। देखिए अब क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली कैपिटल नहीं दी है लेकिन हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दी है। तो
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो एसेट्स आपके क्वेश्चन में 12 लाख रुपए की दी हुई है और लायबिलिटीज 2 लाख की दी हुई है। तो एसेट में लायबिलिटीज लेस की तो आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए जाएगी। यानी आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी, 10 लाख की। मार्केट को कितनी कैपिटल चाहिए, 22 लाख की। तो इस 22 लाख में से आप जब 10 लाख रुपीज लेस कर देंगे तो आपकी 12 लाख रुपीज की गुडविल आ जाएगी बाय एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 इलस्ट्रेशन मैंने लिए हैं। आई होप आपको पूरा प्रोसेस, पूरी इक्वेशन, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमें वैल्यूज निकालनी है और किस तरह से वैल्यूज हमें प्लेस करनी है। प्लीज डू प्रैक्टिस एट योर होम। प्रैक्टिस करने से आपको मेथड बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।